अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज मुझे आया था फिर से एनिवर्सरी केक का ऑर्डर, तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया, किस तरह का बनाया। तो मैंने कहा एक थोड़ी सी वीडियो भी, रेसिपी भी हो जाएगी। और वैसे तो मैं आप सबको कई बार दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। जो स्पॉन्ज बनाती हूँ, मैंने वनीला स्पॉन्ज भी बताया और चॉकलेट स्पॉन्ज भी बताया है। तो अब यहाँ पर मैं जैसे कि मैं 3 अंडों से बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 50 ग्राम मैदा लूँगी और 50 ग्राम चीनी लूँगी और 25 ग्राम के तकरीबन मैं कोको पाउडर लूँगी। अच्छा, अगर वनीला स्पॉन्ज होता है और 3 अंडों से आप बना रहे हो तो फिर आपको 75 ग्राम लेना है, यानी एक अंडे से आप 25 ग्राम मैदा और 25 ग्राम चीनी लेते हैं। और अगर आप 2 अंडे से बना रहे हैं तो फिर आप 50-50 ग्राम लेंगे, और अगर आप 3 अंडों से बना रहे हैं तो फिर आपको 75 ग्राम लेना है। अच्छा, तो अभी जी यहाँ पर मुझे एक चॉकलेट केक का ऑर्डर था, तो फिर उसमें कोको पाउडर भी जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 25 ग्राम कोको पाउडर लिया था। इस वजह से मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मैदा लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने वही बाउल ले लिया है सेम, जिसमें मैं हमेशा एग बीट करती हूँ। आपने एक चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखना होता है कि जब भी आप बेकिंग का सामान यूज़ कर रहे हो या फिर बेकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो जो आपके बर्तन हैं वो आप एक ही रखो। जिस चीज़ पे आप एग बीट करते हो, जिसमें फिर आप व्हिपिंग क्रीम बनाते हो, तो वो सारे बर्तन को आप अलग अलग करने से ऐसे वो सेट हो जाता है फिर आपका, तो फिर आपके लिए ही ईज़ी होता है। अच्छा, मैंने ना यही वाला लिया हुआ है। फिर मैंने इसको अच्छे से बीट करना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी, जो हमने 50 ग्राम ली है। मैं हाफ़ करके डालती हूँ, क्योंकि फिर वो हाफ़ चीनी डालकर हम बीट करेंगे और एक साथ डाल देते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अच्छे से बीट नहीं हो पाती हैं। तो बिल्कुल भी वैसे नहीं होना है कि नहीं एक साथ ही डाल देना है। आहिस्ता आहिस्ता काम करें ताकि आपका काम बेहतरीन हो सके। यहाँ पर मैंने हाफ़ चीनी डाली थी। आप देख सकते हैं एग की जो दिख रहा है वो तो काफ़ी हद तक अलग सा दिख रहा है। तो हमें इसे इतना बीट करना है कि इसका बिल्कुल ये ट्रिपल हो जाए और इसका जो है वो एक फ़ोम सा बन जाए। जब तक ये ऐसा ना हो जाए तब तक आपने इसे बीट करना है। वैसे बीट करने की जो टाइमिंग ड्यूरेशन होती है वो लगभग 10 मिनट तक होती है। आप देख लें, यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि आप जब इसे उठा रहे हैं ना तो ये थोड़ा सा स्टे कर रहा है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया। तो ये पहचान होती है कि आपका एग अच्छे से बीट हो चुका है और फिर वो एकदम फ़ोम की तरह हो जाए ना, तो आप समझ लो कि आपका एग अच्छे से बीट हो गया। अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को लेना है। और सब दूसरी चीज़, जो भी चीज़ आप लेंगे यहाँ पर, यानी मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, तो वो सारी चीज़ों को आपको छान कर ही लेना है, बिना छाने नहीं लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बिना छानने से फिर वो लम्प्स पैदा होने लगते हैं और फिर वो आपके केक को राइस नहीं होने देते हैं। यहाँ पर मैंने जो मैदा लिया था वो मैं आहिस्ता करके डालूँगी, हाफ़ करके। इधर तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया, लेकिन आप हाफ़ करके डालना, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएंगी तो आपको भी समझ आने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कोको पाउडर डाल दिया। मैंने जब शुरू बेकिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, पर धीरे धीरे जब मैं देखती गई तो मुझे सब धीरे धीरे पता चलता गया कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो हर चीज़ें धीरे धीरे ही आती हैं। आई होप कि आपको मेरे बताने से भी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। फिर यहाँ पर मैंने कोको पाउडर डाल दिया, मैदा डाल दिया। अब मैं इसको स्पैचुला की हेल्प से मैं इस तरह से हल्के हल्के से उठाऊँगी और एक तरफ राउंड एंड कट, इस तरह से मेथड से हम करेंगे, यानी कट एंड फोल्ड मेथड से भी बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। तो उस तरह से आपको करना है। यहाँ पर मैं बहुत हल्के हाथों से कर रही थी। वीडियो थोड़ा बिल्कुल मैंने स्पीड में नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने बड़ा ही इस चीज़ का एहतियात करना है कि आपको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करना है, क्योंकि जो हमारा फोम बना हुआ है एग का, वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपके जो केक बनेंगे वो राइस नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे इसे चलाकर सारे मैदे और कोको पाउडर को बिल्कुल इसमें अच्छे से ऐड कर देना है। अब यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया था। आप देख सकते हैं मैंने जिस मोल्ड में हमें लेना है उस मोल्ड को पहले से मैंने उसमें ऑयल ग्रीस कर दिया था और बटर पेपर लगा के रखा था। आपको ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि पहले आपको ये कर लेना है, उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब देख लें आप, वो रिबन कंसिस्टेंसी में अपने आप ही आ रहे हैं सारे जो बैटर ने बनाए हुए हैं।
तो यहाँ पर मैंने इसे अपने मोल्ड में रख लिया। अब हम इसे बेक करेंगे। वैसे तो मैं इसे पतीले में बेक कर रही हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव में ना अभी मैं हर किसी के पास नहीं होता माइक्रोवेव ओवन और ये सारी चीज़ें, तो बेहतर है आप ऐसी चीज़ें डालो जिससे सबकी हेल्प हो सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पतीले से करना बताया है कि पतीले से आप कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने सारे मोल्ड में बैटर डाल दिया। अब मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था, यानी 10-15 मिनट पहले मैं चढ़ा देती हूँ पतीले को। वो लो फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे वो हीट होते रहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ये तैयारी करती हूँ। उसके बाद बिल्कुल हीट रहता है और मैं रख देती हूँ। फिर मैं 25 to 30 मिनट्स से बेक करती हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं चॉकलेट गनाश बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि ये चॉकलेट केक है, तो इसमें चॉकलेट गनाश भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगेंगे। और मैंने यहाँ पर इसको मैं ग्राम से मैं इसी तरह से रख कर मेजर कर लेती हूँ कि कितनी बार में कितने चॉकलेट गनाश, मतलब मुझे फिर वो आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 129 ग्राम तक मैंने जो है चॉकलेट ली थी। अच्छा, ये तो 129 मैंने बता दिया। फिर उसके बाद मुझे और भी चॉकलेट लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था चॉकलेट गनाश थोड़ा मुझे कम पड़ेगा, तो फिर मैंने और भी चॉकलेट लिया था। तो यहाँ पर हमारा केक भी बेक हो चुका है। मैंने 30-35 मिनट से बेक किया। अब आप देख सकते हैं एक बार में ही ये बिल्कुल अच्छे से निकल गया। और आप केक देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेक हुआ है हमारा केक, बहुत फूला फूला सा और काफ़ी अच्छा। आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से दबा रही हूँ और ये बिल्कुल अपनी शेप में मौजूद है। तो इस तरह से 185 तक मेरा ये जो है केक स्पॉन्ज था। अब जी मेरी तीसरी तैयारी है बीट करने की। मैं जो क्रीम बीट करती हूँ वो मैं ट्रोपोलाइट की क्रीम लेती हूँ, क्योंकि वो सबसे अच्छी क्रीम होती है। वैसे तो और भी अच्छे ब्रांड्स की क्रीम आती हैं, लेकिन मैं ट्रोपोलाइट की लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये क्रीम। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी क्रीम यूज़ करूँ या फिर जो भी चीज़ें यूज़ करूँ अपने केक में, वो अच्छी क्वालिटी की हो। भले से मुझे किसी चीज़ में लॉस हो जाए, लेकिन क्वालिटी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा लोगों को सामान जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, फिर उतना अच्छा केक रेडी होगा आपका। यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया। अच्छा, बीट करने की पहचान ये, आप बाउल को उल्टा करके देखना, वो बिल्कुल भी वहाँ से हिलेगा ही नहीं। क्रीम आपकी और स्टिफ पीक इस तरह से बनेंगी। तो ये पहचान होती है चॉकलेट क्रीम को बीट करने की। यहाँ पर चॉकलेट गनाश में बना रही थी, जो मैं डबल बॉयलर से मैं बनाती हूँ। इसका भी मैं एक अलग से आपको बताऊँगी कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। अच्छा, अब बारी है यहाँ पर। अब देख लें आप कितना ज़्यादा मैस हो रखा हुआ था, और ऊपर से मेरे ट्राइपॉड भी ऐसे टाइम पे टूट जाते हैं कि अब मुझे न्यू ट्राइपॉड लेना होगा, वरना मुझे बहुत मसले होते हैं फिर वीडियो शूट करने में। और आप लोग के साथ वीडियो भी शूट करना लाजमी है, वो नहीं भूलती मैं कि मुझे वीडियो शूट करना है। कभी कभी ऐसा होता है बीच में मैं भूल जाती हूँ, अरे कैमरा ऑन करके रखा है, फ्लैश जलता रहता है और कैमरा पता चलता है कि कैमरा बंद है। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। अच्छा, तो यहाँ पर ये एनिवर्सरी का ऑर्डर था, चॉकलेट केक था। मेरी पूरी कोशिश थी कि केक बहुत अच्छा बने। वैसे तो कस्टमर का रिव्यू भी आ चुका है मेरे पास वीडियो अपलोड करने से पहले ही, और बहुत उनको पसंद आया, बहुत ज़्यादा केक पसंद आया। डेकोरेशन और टेस्ट, हर चीज़ बहुत पसंद आई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा ही शुक्र है, मैंने जितने भी अभी तक केक सेल किए हैं वो सारे क्वालिटी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है मेरे केक की। और मैं हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। आगे भी जब मेरी बेकिंग बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखूँगी कि मुझे क्वालिटी वैसी ही देनी है जैसे मैं अब स्टार्टिंग में दे रही हूँ। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे जाता रहता है उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है और थोड़ा कम हो जाती है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वही क्वालिटी रखूँ जो मेरी पहले थी। अच्छा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरी चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मुझे ये सुनकर, मुझे ये जानकर इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, ये चॉकलेट केक था, तो मैंने ना क्रीम पहले इस तरह से लगाई, फिर मैंने इस पर चॉकलेट फ़िल किया, फिर सेकेंड लेयर में मैंने चॉकलेट क्रीम, मतलब गनाश, जो चॉकलेट गनाश मैंने बनाया हुआ था उसमें क्रीम में चॉकलेट को ऐड किया, तो वो चॉकलेट क्रीम बन गई और फिर मैंने इसमें इसे लगा दिया।
फिर आती है थर्ड लेयर की बारी। अब थर्ड लेयर में मैं सोच रही थी कि चॉकलेट क्रीम लगाओ या फिर चॉकलेट, लेकिन मुझे चॉकलेट केक का था तो मैंने ज़्यादातर कोशिश की है अपने पूरे केक को चॉकलेट से कवर करने की। उसके बाद फिर इसके ऊपर ये मैंने जो क्रीम लगा रही हूँ, अंदर भी चॉको चिप्स रखी है मैंने, चॉकलेट सिरप डाले हैं और उसके बाद ऊपर से मैंने पूरा बारिश ही कर दी है चॉकलेट की। अभी मैं आपको लास्ट में वो चीज़ क्लिप दिखाऊंगी। और मैं पूरी क्लिप, आई एम सो सॉरी, मैं पूरी क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि ऐसा हो गया था, कुछ लोग भी आ गए थे इसी दौरान जब मैं केक बना रही थी और मैं उसमें भी ये भी बनाना था मुझे और शाम का देना भी था। तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल मैं भूल गई और मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। फ्लैश जल रहा था, मुझे लगा वीडियो बन रही है और जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वीडियो तो बन ही नहीं रही थी। लेकिन मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया वो मैं आपके साथ शेयर, जो भी मैंने शूट किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लास्ट में। लेकिन केक का ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे ये नहीं समझ में आता है, सबसे ज़्यादा लोग चॉकलेट केक का ही ऑर्डर देते हैं कि मुझे चॉकलेट केक चाहिए, मुझे चॉकलेट केक चाहिए। मैं जितने भी अभी तक मैंने ज़्यादा केक्स बनाए हैं, 2 ही 3 वनीला मैंने बनाया है, ज़्यादातर तो मुझे चॉकलेट ही केक का ऑर्डर मिलता है। और चॉकलेट केक में इतना टाइम भी जाता है और चॉकलेट तो इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं थोड़ा सा बोर भी हो गई हूँ चॉकलेट केक बना के। जो चीज़ें लगती हैं वो तो अलग हैं, लेकिन मैं बोर भी हो गई। मुझे कुछ एट्रैक्टिव सा, कस्टमाइज़ सा चाहिए। अब पता नहीं मुझे कब ऐसा ऑर्डर मिलेगा जिसमें वो बोलेंगे कि कस्टमाइज़ बनाएं या फिर कुछ ऐसा अलग सा बनाएं, चॉकलेट नहीं। कुछ लोगों को चॉकलेट बहुत नहीं पसंद होती है और कुछ लोगों को क्रीम बिल्कुल पसंद नहीं होती है। लेकिन मेरे एक कस्टमर ने तो ये भी कहा था कि आपकी तो क्रीम भी ऐसी थी कि क्या ही बोलूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा था ये चीज़ सुनकर। और फिर और अब आप देख लें, मैंने बहुत बातें कर ली, अब आप देख लें मेरा केक कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ था। और ये मैं बस पैक कर रही थी तो मैंने वहाँ पे उसकी क्लिप ले ली थी। यहाँ पर 598 ग्राम तक ये हमारा केक था और यहाँ पर मैंने हैप्पी एनिवर्सरी का प्यारा सा टैग लगा दिया था ताकि और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो आप जल्दी से बता दें कि आपको केक कैसा लगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।